हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन जो हम वीडियो को बनाने जा रहे हैं वो स्टैटिस्टिक के लिए। स्टैटिस्टिक कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस तीनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई इकोनॉमिक्स लेगा उसमें सबसे पहले स्टैट्स पढ़ना रहता है। तो स्टैट्स को हम इस तरह से इतना आसान तरीके से पढ़ा रहे हैं जैसे आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। और जो वीडियोज़ बनेंगे उसमें हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट स्टार्ट करेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट से पढ़ाने से हम लोग रहेंगे। ठीक है, तो स्टैट्स का जब स्टार्टअप होता है इसको दो पोर्शन में पढ़ा जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो अभी हम लोग जो वीडियोस बनाएंगे वो प्रैक्टिकल, अगर आप लोग का अच्छा लगेगा तो आगे जाके फिर हम इसका थ्योरी पेपर का भी, जो थ्योरी पोर्शन है उसका भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक में सबसे पहले हम लोग को जानना रहता है सीरीज सबसे पहला टॉपिक होता है कि सीरीज के बारे में जानिए। इसमें हमेशा डिफिकल्टीज ये रहता है, बहुत कोई को समझ में नहीं आता कि सीरीज है क्या। ठीक है, तो मेनली 3 सीरीज होते हैं। ठीक है, पहला सीरीज होता है, फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज और दूसरा है आपका डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड इज कंटिन्यूअस सीरीज। तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसको जान लेंगे कि किस तरह का दिखता है। अक्सर क्या होता है ना कि बहुत कोई डिस्क्रीट को इंडिविजुअल मान लेता है, इंडिविजुअल को डिस्क्रीट मान लेता है। तो इस वीडियो के बाद आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि किसको क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए बात को। सबसे पहले आते हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज होता क्या है, ओनली वैल्यू इज गिवन। सिर्फ इसमें क्या दिया रहता है, वैल्यू दिया रहता है। तो जो भी सीरीज में सिर्फ वैल्यू दिया रहे उसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस रूप में दिखता है, पहला पोर्शन है आपका, जैसे कॉमा दे के वैल्यू देता है 3, 4, 9, 8, 7 कुछ भी देगा। अगर कॉमा में दे रहा है तो इसका मतलब वो इंडिविजुअल सीरीज का है। ठीक है, पहला। दूसरा देखिएगा, हमेशा बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें लिस्टिंग किया हुआ रहता है। जैसे दिया रहेगा रोल नंबर, तो रोल नंबर एक तरह का लिस्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 एक लिस्ट है। और इधर दिया हुआ मार्क्स, तो मार्क्स में कुछ भी 85, 93, 41, 52, 75। तो ये रोल नंबर जो है वो एक तरह का लिस्ट है। तो इंडिविजुअल सीरीज में जानबूझ के ऐसा वैल्यूज देता है जिससे कंफ्यूज हो और लोग इसको डिस्क्रीट समझ बैठे। तो कभी भी अगर आपको सीरीज को देखकर लगे ऐसा कि लिस्टिंग किया जा रहा है तो समझ जाइएगा वो इंडिविजुअल सीरीज का है। ठीक है, तो इसमें इस रोल नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसमें वैल्यू कौन होता है, मार्क्स, और वैल्यू को हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रहेगा। या फिर ये 2 एग्जाम्पल के बाद एक काम कीजिएगा, जब भी कोई वीडियो हम बनाए तो उसको जब भी बोले तो उसको लिख लेने का ट्राई कीजिएगा। लिखने से आपका क्या होगा ना, सारा पोर्शन का एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा, तो किसी और का हेल्प नहीं चाहिए होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसी का, इंडिविजुअल सीरीज का। तो क्या है, कभी कभी ऐसा दिया रहेगा, थर्ड एग्जांपल, उसमें सीरियल नंबर दिया रहेगा और वेजेस दिया रहेगा, या कुछ भी दे सकता है। तो सीरियल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, तो एक सीरियल नंबर दिख रहा है ना, लिस्ट बोले ना, जिसमें लिस्टिंग दिखेगा, मतलब समझ जाइएगा कि ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का है। तो वेजेस में 120, 350, 500, 250, 280 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो आपको समझना है ये क्या है, ये इंडिविजुअल सीरीज का है। अब मेरे हिसाब से कंफ्यूज नहीं होइएगा, जिसमें आपको लिस्टिंग दिखे या कॉमा में दिखे इसका मतलब वो इंडिविजुअल सीरीज का होता है। यहाँ तक मैं भी क्लियर होगा। ठीक है, इसको कॉपी में नोट डाउन भी करते हुए जाइएगा। अब बात करते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का। थोड़ा सा स्पीड जा रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है, आप लोग पॉज कर करके लिखिएगा। क्यों, अगर वीडियो बड़ा बन जाएगा तो आपको खुद बोर फील होगा और उस टाइम आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं वैसा ना हो। तो वीडियोस देखो, अच्छे से समझो, जहाँ प्रॉब्लम होगा कमेंट करना, हम आगे इसको और डाउट जो भी रहेगा उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज को कैसे पहचानेंगे, इसमें ओनली वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी आर गिवन।
ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर दिया हुआ रहे, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, जिससे नंबर ऑफ टर्म्स का पता चले। अगर कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ रहे तो समझ जाना ये डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इसमें भी 1 2 3 4 दे देता है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, मतलब ऐसा कुछ दिया रहेगा, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ भी ऐसा दिया रहेगा जिससे फ्रीक्वेंसी का पता चलेगा, तो समझ जाना ये डिस्क्रीट सीरीज का है, ठीक है। इसका भी कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं समझने के लिए, ठीक है। पहला एग्जांपल है, एक तरफ x और एक तरफ f, x में 5 10 15 20 25, फ्रीक्वेंसी में कुछ भी 3 5 7 11 9, तो एक इस तरह का हो गया कि x फॉर वैल्यू, f फॉर फ्रीक्वेंसी। सेकंड इज, एक तरफ दिया रहेगा आपका साइज ऑफ शूज, साइज ऑफ शूज, और एक तरफ नंबर ऑफ शूज, नंबर ऑफ शूज। तो देखो नंबर ऑफ शूज दे दिया मतलब फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी मतलब ये डिस्क्रीट सीरीज है। नंबर साइज ऑफ शूज में जैसे 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर या 9 नंबर कुछ भी, ठीक है। नंबर ऑफ शूज में 10 5 2 13 12 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का जब आपको क्वेश्चन दिखेगा तो समझ जाइएगा ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी वैल्यू 1 2 3 4 दे देता है तो फ्रीक्वेंसी को देखकर समझ जाइएगा ये डिस्क्रीट सीरीज है। और हमेशा देखिएगा लिस्टिंग का पता चलेगा वो इंडिविजुअल सीरीज है। हमेशा कंफ्यूज इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को पहचानने में ही होता है। तो जो वीडियो बना रहे हैं उसमें बोला हुआ बात को लिख लीजिएगा कि ये प्रॉब्लम होता है, तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब पढ़िएगा रिवीजन कीजिएगा तो आसान होगा, ठीक है। अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, इसको हटा देते हैं। अब आता है कंटिन्यूअस सीरीज का बारे। कंटिन्यूअस सीरीज बहुत लोगों को पता नहीं कंटिन्यूअस सीरीज होता कैसे है, इसका भी टाइप्स होता है, ठीक है। तो आज उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें क्या रहेगा, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी आर गिवन, ठीक है। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी आर गिवन। ये दो टाइप का होता है, कंटिन्यूअस सीरीज भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज, देखो एक्सक्लूसिव सीरीज किसको बोलते हैं, ये कंटिन्यूअस सीरीज का परफेक्ट फॉर्म होता है। मतलब एक ऐसा सीरीज जिसमें किसी तरह कोई चेंजेस करने का जरूरत ना पड़े, उसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऑलरेडी वो मतलब ठीक है, चेन बना हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज। और दूसरा होता है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज ये उस सीरीज को कहेंगे जिसमें चेंजेस करना पड़े। तो जब भी कभी ऐसा कुछ दिखे जिसमें चेंजेस करना पड़े तब उसको कहेंगे इंक्लूसिव सीरीज। पहले उसको हम लोग एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, यही नियम होता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल, जैसे पहला में एक्सक्लूसिव सीरीज का एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फॉर एग्जांपल 1 नंबर, एक तरफ क्लास इंटरवल और एक तरफ फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसा दिया हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी में 5 7 11 9 इस तरह का दिया हुआ है। तो देखो एक चेन तैयार हो रहा है, 0 से 10, फिर 10 से 20। तो ये जो चेन तैयार करता है इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट फॉर्म, इसी को एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। तो इसको छोड़कर अगर कुछ भी दिखेगा अलग तो वो इंक्लूसिव हो जाता है। तो उसको पहले हम लोग एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो कुछ इंक्लूसिव का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। फिर उसको चेंज कैसे किया जाता है वो भी बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है इंक्लूसिव सीरीज का बता रहे हैं, इंक्लूसिव सीरीज, इसका एग्जांपल नंबर 1, जैसे क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। और फ्रीक्वेंसी में है 3 4 5 6। तो जब भी ऐसा तरह का क्वेश्चन है, पहले तो ये जान लीजिए
कभी भी कोई भी क्लास इंटरवल रहे तो उसमें दो, एक होता है L1, एक होता है L2। जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है उसको L1 कहते हैं, जो राइट हैंड साइड रहता है उसको हम लोग L2 कहते हैं। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, L1 फॉर लोअर लिमिट, L2 फॉर अपर लिमिट। हमेशा जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे, देखिए 1 to 10, फिर चेन टूट जा रहा है, 11 to 20, फिर चेन टूट जा रहा है 21 से 30, तो इस रूप में कभी भी दिखे तो L1 में हमेशा -0.5 किया जाता है और L2 में हमेशा +0.5 किया जाता है। तो अपने आप सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। जैसे अगर इसको चेंज करते हैं तो अगर 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 और 10 में अगर जोड़ देंगे तो 10.5, तो 0.5 से 10.5 हो गया। फिर उसी तरह 11 में अगर माइनस करेंगे तो 10.5 और 20 में ऐड करेंगे तो 20.5। तो देखिए एक अपने आप चेन का तैयार हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं इंक्लूसिव और इसको कन्वर्ट करने को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव। तो और इसमें इस तरह क्वेश्चन में कभी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं किया जाता है, जैसा रहता है वैसे ही दिखाया जाता है। पहला ये हो गया। सेकंड, कभी कभी क्वेश्चन में देखे होंगे मोर देन और अबव। मोर देन को कभी कभी अबव भी कहते हैं। और इधर दिया हुआ है मार्क्स, मार्क्स दिया हुआ है। तो मोर देन में 10, 20, 30, 40, 50। मार्क्स में दिया हुआ है 50। हमेशा देखना मोर देन वाले क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, बड़ा से छोटा। तो 50, 40, 35, 21, 7। ठीक है। तो जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन रहे, ये हो गया इंक्लूसिव। देख के ही पता चला क्लास इंटरवल का पता ही नहीं है, तो इंक्लूसिव हो गया, लेकिन है कंटिन्यूअस सीरीज का। सबसे पहले बात है, बहुत कोई इसको देख के सोचता है डिस्क्रीट सीरीज का, लेकिन है नहीं। इस तरह क्वेश्चन रहे तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस सीरीज का है। तो इसको चेंज करना पड़ता है। चेंज करने का तरीका क्या है, नीचे दिखाते हैं। क्लास इंटरवल तो बोलता मोर देन, मतलब से ज्यादा। कितना ज्यादा? 10-10 का डिफरेंस है। तो 10-10 का जब डिफरेंस हो तो यहाँ पे 10 ज्यादा, मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। अब 50 से 60, आखिरी होगा 50 से 60। और जब इस तरह का मोर देन वाला क्वेश्चन रहे तो हमेशा फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। कैसे होगा? हमेशा रूल है, लिख लेना कहीं पे, कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू किया जाता है। मतलब 50 माइनस 40, 10, 40 माइनस 35, 5, 35 माइनस 21, 14, उसके बाद 21 माइनस 7, 14, उसके बाद 7 माइनस कुछ नहीं तो 7 का 7। तो हमेशा ऐड करके तुम लोग देखोगे कि इसके बराबर आएगा, पहले वाले के बराबर। मतलब इसको जब ऐड करोगे तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 होना चाहिए। अगर 50 नहीं हुआ है दैट मींस आप गलत किए हैं। ठीक है। तो ये समझने का तरीका है। तो मोर देन वाला अगर क्वेश्चन रहे तो ऐसा बनता है। तो सेकंड एग्जांपल ये था। थर्ड एग्जांपल, इसी में हम चेंज कर दे रहे, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर रहे। मोर देन की जगह लेस देन कर दे रहे। अबव को बिलो कहेंगे, बिलो, और यहाँ पे हो जाएगा लेस देन। और यहाँ पे ये जो मार्क्स है ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। लेस देन का बात रहेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। कैसा? जैसे यहाँ पे रहेगा 3, 10, 25, 30, 40, इस तरह का रहेगा। तो जब भी कभी लेस देन का क्वेश्चन दिखे फिर देखने में लगेगा डिस्क्रीट सीरीज, लेकिन है नहीं। ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको चेंज करने का तरीका, लेस देन का मतलब से कम। तो कितना कम? 10-10 कम, मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। मार्क्स में कैसे चेंजेस आएगा? इसमें उल्टा रूल है, नीचे से ऊपर, लोअर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू। मतलब 40 माइनस 30 तो सबसे आखिरी में 10, फिर 30 माइनस 25, 5, 25 माइनस 10, 15, और 10 माइनस 3, 7, और 3 का 3। हमेशा ऐड करके इसमें नीचे वाला जो रहेगा, जो 40 है, वो होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल 40। तो इस तरह का अगर रहे क्वेश्चन में तो समझ जाना है क्या है, ये इंक्लूसिव सीरीज है। तो ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आप इसको एक्सक्लूसिव में चेंज ना कर ले। जब एक्सक्लूसिव में चेंज हो जाए तभी इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज सॉल्व नहीं करना है। तो ये है सीरीज। अब सीरीज का यूज कहां हो सकता है? स्टैट्स का जितना भी टॉपिक आप पढ़िएगा उसमें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज तीनों का ही जिक्र है।
अगर आपको सीरीज का नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर आप कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। और हर एक वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आप लोगों को मतलब क्वेश्चंस लिखवाएंगे भी, उसको बनवाएंगे भी, आप लोग तरीके से बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू आज के लिए, गुड नाइट।